इश्क जुनूनी। संदीप बेटा, आगे के बारे में क्या सोचे? पापा जी, पहले उस गुरु नाम की बीमारी को खत्म करना पड़ेगा। बॉस का फोन। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर संदीप, मैंने ज्वाइनिंग लेटर रेडी कर दिया है। अब परसों से ऑफिस आ सकते हैं। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली जो मुझे गोली लगी थी उसका केस रीओपन हो गया है, सो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिस्टर संदीप, हम पहले ही बहुत वेट कर चुके हैं और नहीं रुक पाएंगे। नेक्स्ट वीक तक का टाइम है आपके पास। ज्वाइन कर सकते हैं तो आ जाइए, वरना आई एम सॉरी, हमें कोई दूसरा आदमी हायर करना होगा। बट हाय दैया, अरे पहले तो हमने भतीजा के जान पर आन पड़ी थी और अब हम सबके जिंदगी पर आन पड़ी है। भैया हम तो पहले अपने भतीजा का नजर उतारेंगे। हाँ, आलतू जलालतू गुरु नाम की बला को टालतू, आलतू जलालतू गुरु नाम के बला को टालतू, आलतू जलालतू गुरु नाम के बला को टालतू। अरे हम तो कहते हैं हर फसाद के जड़ रूहानी है। हम तो कहते हैं भैया उसको वापस ससुराल भेज दो। वैसे भी वो कौन सी हमारी अपनी है? यहाँ रह के भी ससुराल वाले का गुणगान करती है। अगर एक बार संदीप की नौकरी चली गई ना भैया, तो हम सबके जिंदगी खराब हो जाएगी, एकदम बर्बाद हो जाएगी। बुआ जी, संदीप, आज के बाद ये बात दोबारा मत कहिए। मैं अपनी बहनों के लिए 100 नौकरियां छोड़ सकता हूं, लेकिन रूहानी को उस नर्क में नहीं भेज सकता दोबारा। संदीप, संदीप संभाल के चल, मैं आता हूं। अरे भैया, संदीप का सेहत का ख्याल रखो। ठीक है, हम तक चलते हैं। मुझे तुमसे मिलना है। हेलो, हमें मिलना है आपसे। अपने प्यार की ताकत पे बहुत इतरा रही होगी तुम कंपाउंडर। सोच रही होगी कि आज भी तुम्हें मना नहीं कर पाए। तुमने बुलाया और देखो चले आए हम।
गलत सोच रही हो तुम। वक्त और हालात के आगे तुम झुकती होगी, हम नहीं। और जो प्यार हमारा कभी हुआ ही नहीं, जिस लड़की ने एक झटके में हमें छोड़ दिया, उसने हमें बुलाया। बात में तो गरज है ना, बस वही जानने चले आए। आप जो बात जानने आई है वो बात बहुत बड़ी है। फोन पे नहीं कर सकते, इसीलिए मिलने बुलाया। इससे पहले हम मिले थे तब आप लड़के की माँ थी, जो हमारी बेटी को विदा करके अपने घर ले जाने आई थी। आप भी तो लड़की की माँ थी, जो ना ये शादी होने देना चाहती थी और ना विदाई। शायद इसी के लिए हमारे बच्चों का कभी घर नहीं बसा। या यूं कहें कि हमने बसने नहीं दिया। नहीं कुसुम जी, हमने ऐसा कभी नहीं चाहा। चाहते तो हम भी नहीं थे, पर अब उंगली हमारे ऊपर नहीं, आपके ऊपर उठ रही प्रतिमा जी। क्योंकि हमारे गुरु ने रूहानी के लिए सब कुछ किया, नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। पर रूहानी के कंधों पर तो मायके की सोच का बोझ था ना, इसलिए वो हमें कभी अपना ही नहीं पाई। और परिणाम देखिए, वो हम सबको छोड़कर चली गई। अफसोस इस बात का नहीं है कि उसने कभी हमें नहीं अपनाया। दुख तो इस बात का है कि रूहानी ने कभी गुरु को नहीं अपनाया। मैं तुम्हें हमारा रिश्ता अपनाने लगी थी गुरु। अब जो दूरियां बढ़ रही है ना, उसे मिटाना मुश्किल है गुरु। प्लीज हमारी लड़ाई के बीच भैया की जिंदगी के साथ मत खेलो ना। केस वापस ले लो, फिर दिल्ली जाने दो ना गुरु। इसके लिए तुम जो बोलोगे ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। क्या हुआ गुरु चौधरी, रुक क्यों गए? भैया की जिंदगी के बदले फिर मेरी जिंदगी खराबी करना चाहते हो? तो यही सही। दुश्मन को चीरने के लिए ये नजरें उठती है ना, तो औरत के सम्मान में झुकती भी। और असली मजा ना तुम्हारा ये घमंड तोड़ने में है। वो कहाँ है ना कंपाउंडर, बेइज्जती का मजा सबके सामने होता है, जैसे तुम करी थी हमारे ही परिवार के सामने, हमें हमारी नजरों से गिरा कर। अभी तक ना तुमने गुरु चौधरी का प्यार देखा है, अब उसकी नफरत देखोगे। तुम्हें तुम्हारी नजरों में इतना गिरा देंगे ना, कभी उठ नहीं पाओगी। ऐसे गिराने के बाद अब हाथ दे के उठा रही हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, वो बताइए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। लड़की की माँ है हम, जो इल्जाम लगाएंगे सह लेंगे, पर हम ये बात कभी मान ही नहीं सकते कि रूहानी ने गुरु और उसके रिश्ते को कभी अपनाया ही नहीं।
कभी अपना माना ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रूहानी गुरु के नाम का सिंदूर कभी छिपाती नहीं अपने मांग में, उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में नहीं छिपाती। कुसुम जी, इतना तो आप भी समझती है ना कि अगर एक सुहागन अपने पति के साथ ना रहते हुए भी उसके नाम का सिंदूर, उसके नाम का मंगलसूत्र अगर छिपा रही है, तो सोचिए अपने मन में उसने और क्या क्या छिपाया होगा। मम्मी जी ये देखिए, ये रूहानी गुरु को बर्थडे गिफ्ट में देना चाहती थी। प्यार और नफरत दोनों छुपाना नहीं आता ना तुम्हें? सब जानकर भी अनजान बन रहे हो। तुम जानते हो कि मैं भैया के लिए तुम्हारा बर्थडे छोड़कर क्यों आई थी? मेरी मजबूरी तो समझो ना गुरु। मजबूर थी? या तुमने हमें मजबूर किया था? हाथ थाम कर छोड़ देना और हाथ पकड़ के गिरा देना, दोनों का फर्क हम समझते हैं कंपाउंडर। गुरु, गुरु प्लीज सुनो। गुरु, गुरु, गुरु रुक जाओ। गुरु, गुरु रुक जाओ। गुरु, आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। शायद ये जाने के बाद कुछ तो हुआ है घर पे। उस घर में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद आपको जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर रूहानी बड़ी हवेली लौटी तो उसे प्यार नहीं, सबकी नाराजगी सहनी होगी। अगर हर रिश्ते को मनाने और जीतने का साहस है उसमें, तो आज भी हमारे घर का दरवाजा खुला है उसके लिए। पर इतना जान लीजिएगा कि अब उसके स्वागत में वहां कोई नहीं होगा, हम भी नहीं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजना चाहती हैं तो जरूर भेजिएगा। हम भले उसका स्वागत ना करें, पर इंतजार रहेगा हमें उसका। भाभी को कॉल करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? अजा को कॉल करती हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माँ। कुसुम जी, इतना तो आप भी समझती हैं कि अगर एक सुहागन
अपने पति के साथ ना रहते हुए भी उसके नाम का सिंदूर, उसके नाम का मंगलसूत्र अगर छिपा रही है तो सोचिए अपने मन में उसने और क्या क्या छिपाया होगा। रूहानी, हेलो रूहानी। हेलो माँ। कमाल है, तुम्हारी माँ तो बड़ी तेज निकली। अभी हमसे मिलकर वादा करके गई और इतनी जल्दी तुम्हें मना भी लिया ससुराल लौटने के लिए। क्या मम्मी आपसे मिलने आई थी? हाँ, अभी मिले थे। क्या सोचा तुमने, दे पाओगी परीक्षा? मैं बाद में कॉल करती हूँ माँ। अच्छी तरह सोच समझ के हमें फोन करना। मम्मी गुरु की माँ से मिलने क्यों गई थी? मुझे मम्मी से बात करनी होगी। रूहानी के दिल का हाल जानते हैं हम, पर प्यार को परवान चढ़ने के लिए थोड़ी दूरियां भी जरूरी है। रूहानी जब सबके दिलों की नफरत को कम करेगी तभी एक पक्का और मजबूत रिश्ता जोड़ पाएगी। गुरु को और खुद को विवाह के बंधन का मतलब समझा पाएगी। मम्मी आप माँ से मिलने क्यों गई थी? बताइए ना मम्मी। हाँ गई थी, ताकि तू अपने घर, अपने ससुराल वापस जा सके। पर कुसुम जी से मिलकर हमें पता चला कि तुम्हारे लिए उस घर में कोई जगह नहीं है रूहानी। कोई भी तुम्हें उस घर में स्वीकारना नहीं चाहता। तो अब बताओ कैसे जा पाओगे तुम वहां? हा? बेटा, दोबारा तुम्हें उस घर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी। दे पाओगी तुम? बेइज्जती का मजा सबके सामने होता है, जैसे तुम करी थी। हमारे ही परिवार के सामने हमें हमारी नजरों से गिरा कर। अभी तक ना तुमने गुरु चौधरी का प्यार देखा है, आप उसकी नफरत देखोगे। बेटा, उस घर में नफरत के सिवाय और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और इतनी नाजों से पली हमारी बेटी उस नफरत की दीवार को कैसे पार कर पाएगी? इसलिए हमें लग रहा है कि तुम्हें इस रिश्ते को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। नहीं मम्मी, मैंने भी तो उन लोगों के प्यार के बदले अपनी नफरत ही दी थी। मम्मी, जब नफरत की दीवार ढह रही थी ना, तब गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई। मेरे और गुरु के बीच वहां कोई ना कोई साजिश तो जरूर रची गई हम दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन देखो, मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगी मम्मी। मैंने फैसला कर लिया मम्मी, भैया का फ्यूचर बचाने के लिए और गुरु और मेरे रिश्ते को सही मायने देने के लिए मैं उस घर में जरूर लौट कर जाऊंगी, फिर चाहे मुझे कोई भी इंतजाम क्यों ना देना पड़े। तो फिर चलो हमारे साथ।
जी? अरे माँ आपके दुश्मन हैं? बेटी को फिर से उसी नर्क के आग में झोंकने से पहले एक बार नहीं सोची हैं? रूहानी तू पहले अकेली थी, अब हम हैं तेरे साथ मिलकर हम उस गुरु चौधरी से बदला लेंगे। तू चल मेरे साथ, मम्मी जी को बोल दे तू घर पे वापस नहीं जाएगी। हाँ मैं संदीप बोल रहा हूँ, रूहानी का भाई। तुम उस दिन आए थे ना मेरी बहन की विदाई करवाने, तो आज मैं बोल रहा हूँ आओ और ले जाओ अपनी दुल्हन को। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।